ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोर्सेज के हवाले से एक बड़ी जानकारी है। टीम इंडिया प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पीएम मोदी से भारतीय खिलाड़ी मुलाकात करने वाले हैं। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही है। इस दौरान बीसीसीआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। जय शाह ने ट्वीट करके टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप 2024 जीतने पर 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। और आज एक बड़ी जानकारी और टीम इंडिया की जीत पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है टीम इंडिया। अब आपको बताते हैं कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 से संसद से पारित 3 कानून आज से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। इस कानून के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। तो आपको बताएं कि 33 अपराधों में सजा बढ़ाई भी गई है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें 170 नियम कानून नए किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। पेपर लीक पर सियासी संग्राम जो मचा है उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर आज फिर से संसद सत्र से सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। क्या आज सत्र चलता है या फिर स्थगित किया जाता है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले को उठाता जा रहा है। आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें आपको, शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। तो आज जब संसद का ये सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, इसमें देखना बहुत जरूरी हो जाए कि आज सोमवार के दिन विपक्ष इन गंभीर मुद्दों को उठाता है तो सदन की कार्रवाई चलती है या फिर स्थगित कर दी जाती है। इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है, सवालों के जवाब मांग रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है नीट पेपर लीक का मुद्दा। तो विपक्ष नीट पेपर लीक में लगातार सरकार को घेर रहा है। जहां एक और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है।
तो इस पर चर्चा होगी। जांच की बात करते हैं, उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं हम शिक्षा मंत्री का, उनकी लापरवाही का। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं, सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जबकि आपको बताएं कि बीजेपी ने इस मामले पर सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लेने का दावा किया है। नीट पे कहां चुप है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है? सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। सीधे रुख करते हैं। विनीत कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से इस समय लाइव मौजूद हैं और जानकारी के साथ। विनीत कुमार, आज सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो सबकी नजरें इस बात पर रहने वाली है कि विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से सरकार से। सबसे गर्मागर्म मुद्दा और जो हालिया इस परिस्थिति में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सबसे मजबूत समझ रहा है, वो है नीट पेपर लीक का। क्या लग रहा है आज आपको, क्या कह रही है दिल्ली की सियासी हवा दिल्ली की, कि आज सदन की कार्रवाई चलने वाली है या फिर आज फिर स्थगित हो जाएगी? जी निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की कोशिश जो है वो सदन की कार्रवाई को जो है वो चलाने की होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे सरकार के बड़ी मंत्रियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, और वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से नीट में जब गड़बड़ी सामने आया उसके बाद सीबीआई जांच की मांग हुई, सीबीआई जांच जो है वो जारी है। और ऐसे में सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जब अगर सदन में जो है स्पीकर जिस तरह से व्यवस्था देंगे उस तरह से चर्चा करने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि पहले नीट के मुद्दे पर, या फिर जिस तरह से एनटीए में जिस तरह से एग्जाम्स हुए हैं, कुछ में भ्रष्टाचार की बात आई है और कुछ जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उस पर वो चर्चा करना चाहती है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो साफ तौर पर हमने देखा शुक्रवार को जिस तरह से अनुराग ठाकुर का नाम था कि अनुराग ठाकुर जो है वो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरह से सदन का माहौल था, हंगामा लगातार जारी था और इसके कारण सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी। आज भी जब हम देख रहे हैं तो सदन की कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो कुछ सरकारी रूटीन कामकाज हैं उसके बाद जब चर्चा शुरू होगी। आज भी अनुराग ठाकुर का ही नाम सबसे पहले है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्षी पार्टियों का क्या रुख होता है। क्या विपक्षी पार्टियां जो है वो नीट पर पहले चर्चा करने की जो तैयार मांग है उसको उस पर जारी रखेंगे और सदन में हंगामा करेंगे? साफ तौर पर यहाँ पर हम सरकार की बात करें तो सरकार के जब हमारे धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि वो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सदन में इस नीट पर जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसको लेकर के व्यवस्था जो है वो लोकसभा स्पीकर को देना है। आखिरकार लोकसभा स्पीकर ही इसको लेकर के व्यवस्था देंगे कि किस नियम के तहत और कितनी देर की चर्चा जो है वो की जाए। लेकिन चर्चा होना जरूरी है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। एक गंभीर और शांतिपूर्ण चर्चा होना बहुत जरूरी है। विनीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका विनीत। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, जिस पर जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे। हंगामे के चलते शुक्रवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करने जा रहे हैं आज, जिसके बाद पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी बांसुरी स्वराज बहस करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे तय किए हैं, जो मंगलवार को पीएम मोदी के जवाब के साथ खत्म होगा।
जबकि राज्यसभा में बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। पीएम मोदी के बुधवार को राज्यसभा में जवाब देने के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। उन्होंने की थी। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद लोकसभा डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में भी उतारना चाहती थी। तो के सुरेश, जिन्होंने ओम बिरला को टक्कर दी थी स्पीकर पद के चुनाव के लिए, अब कांग्रेस ने के सुरेश को भी डिप्टी स्पीकर पद के लिए उतारना चाहा, लेकिन टीएमसी ने समाजवादी पार्टी को यह मौका देने की मांग की है। सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को 30 दिन के भीतर पेश होने को कहा है। पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। इस बीच हाजी इकबाल उर्फ बाला का पहली बार वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक केस में मिर्जापुर थाने के सब इंस्पेक्टर के सामने पेश हो रहा है। बता दें आपको, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल लंबे अरसे से फरार है। वो कहां पर है, इस बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इन सबके बीच में हाजी इकबाल का ये वीडियो सामने आया है, जो आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाजी इकबाल कह रहा है कि आज 4 अप्रैल 2024 है। जब हाजी इकबाल से पूछा गया कि वो कहां पर है, तो बताया कि वो यूएई के अलबरसा शहर में है।